अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माविश रिजवी और आप देख रहे हैं बर्क मीडिया नेटवर्क। जी नाज़रीन, आपने बहुत सारी कहानियां देखी होंगी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी होंगी, लेकिन आज जो सक्सेस स्टोरी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आप सोच नहीं सकते कि वो कितनी अच्छी है। ही इज़ वेरी टैलेंटेड, ही इज़ वीलॉगर, ही इज़ ब्लॉगर और सबसे ज़्यादा ही इज़ एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। तो आज हम जानेंगे इनसे इनकी कहानी। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फ्रेम में, ज़िशान शफकत मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपके टाइम का। और आज हम आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करने लगे हैं, तो लेट जी ज़िशान साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपका जो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपके ब्लड में है या आपने ख़ुद से शुरू किया? देखिए माविश, मेरे ख्याल से कि इंसान के ब्लड में तो आई बिलीव के क्रिएटिविटी आ सकती है, कुछ अल्लाह के दिए हुए ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। आई बिलीव कि मेरे ब्लड में कुछ अल्लाह की दी हुई ब्लेसिंग्स थी जिनको मैंने बाद में जाकर ज़िंदगी में कैपिटलाइज़ किए। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ समथिंग जो मैंने सीखी है, अपने आसपास के लोगों से सीखी है, अपने मेंटोर से सीखी है, आगे पीछे लोगों को मेहनत करते हुए देख के सीखी है। अच्छा, जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या था? टर्निंग पॉइंट आई वुड से कि कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता, मेरा नहीं ख्याल। आई थिंक व्हेन पीपल आस्क दिस क्वेश्चन ना, तो मैं हमेशा इस चीज़ पर सोचता हूँ। आई थिंक कि हादसाती तौर पर ना इंसान मरता है, ज़िंदा नहीं बचता। आप हादसे में मर सकते हैं, हादसे में आपके वालिदैन जा सकते हैं, हादसे में आपकी ज़िंदगी का प्यार जा सकता है, हादसे में आपकी ज़िंदगी बचती नहीं है, उसमें टाइम लगता है। इट्स अ प्रोसेस। कोई भी अगर ये कहता है ना कि इत्तेफाकन उस दिन ये हुआ मैं बदल गया, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट लॉजिक, मेरा ज़ाती ख्याल है। बहुत सारे लोग जो किसी भी माजूरी का शिकार होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम बस एक कॉर्नर में बैठे रहें, हमारे लिए कोई लोग हमें ना देखें और हम लोगों से ना मिलें, और फिर ट्रैवल करना तो बहुत दूर की बात है। तो आपने इस चीज़ को ओवरकम कैसे किया है? देखें, जो बुनियादी मसला है ना आपका और मेरा, जो हम इस एज ग्रुप के लोग हैं ना, जो यूथ में आते हैं, उनके दो मसले हैं मेरे ख्याल से। ये मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है माशरे को देख देख के, क्योंकि मैं घूमता फिरता बहुत ज़्यादा हूँ, मेरा बहुत वसी सोशल सर्कल है। लोगों के पास ना सबसे पहले अच्छे दोस्त नहीं हैं। अब आप माँ बाप से ना चंद चीज़ें सीख लेंगे, 2 घंटे घर बैठ जाएंगे, लेकिन वो आपके दोस्त नहीं बन सकते। ये मुझे ये बात समझ नहीं आती कि somebody says ना, कि कोई कहता है कि मुझे मेरे वाले साहब मेरे बेस्ट फ्रेंड है, नहीं हो सकते ना। देयर इज़ अ एज गैप, देयर इज़ अ जनरेशन गैप, सब कुछ है। तो मेरी आपकी अच्छी बनेगी, हमारे माँ बाप से अच्छी नहीं बन सकती। ये सिंपल साइकोलॉजी है, इंसान की फितरत है ये। तो लोगों के पास अच्छे दोस्त नहीं है। जब अच्छे दोस्त नहीं होते तो वो माहौल नहीं बनता जहाँ पे लोग अपने आप को ना एक्सप्रेस कर सकें। मतलब मैं आपसे खुल के बात ही नहीं कर सकता। मैं अगर ये बैठ के सोचता रहूँ कि ये मुझे देखेगी, ये देखेगी कितना मोटा लड़का है, ये चाय कैसे पीता है और ये चलता कैसे है, तो फिर मैं तो अपने आप को फ्री नहीं, आज़ाद नहीं महसूस करूँगा ना। और अगर मुझे ऐसी दोस्ती मिल जाए जो आप बोलें कि यार ज़िशान तुम जैसे भी खैर है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, हम दोस्त हैं, तो फिर लोग ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। अब जो माजूर अफराद की आपने बात की, वो जो घरों में बंद रह जाते हैं कोनों में, आपको इस माशरे में माजूर नज़र वाकई नहीं आते होंगे, और आपको शायद हैरत हुई हो कि ये लड़का इस्लामाबाद में बैठ के इतना बड़ा रेस्टोरेंट चला रहा है ना। हर बंदा हैरान होता है यहाँ पे आके। मैंने अपनी तस्वीर रेस्टोरेंट में इसीलिए लगाई है ताकि लोग हैरान हों। मुझे कोई शौक़ नहीं कि लोग आके मेरी तस्वीर माला लटकाएं। शौक़ इस बात का है, जो रीज़न है उसको लगाने की जो वजह थी, कि लोग ये देखें कि अगर ये लड़का कर सकते हैं ना, तो फिर आप भी शर्म कर आप भी कर सकते हैं। अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट जब आपने कहा हो कि बस इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, ये दुनिया बेकार है? यार ये सब जो सवालात है ना, ये सवाल बहुत पीछे रह गए। मैं ज़िंदगी में बहुत आगे आ गया हूँ। ये सवालात थे 2003 के, 5 के, 6 के, मैक्सिमम 8 कर लें, 2008 तक के। जब मुझे लगता था सुबह उठ के, जब मैं रोज़ रोता था, सो मैं रोज़ सुबह उठ के बाथरूम में जाके मुंह हाथ धोते हुए रोया करता था। 5-10 मिनट रोता था कि अल्लाह ने मुझे ऐसे बना दिए, मेरे पे अज़ाब आ गया है, मेरे बहन भाई इतने अच्छे हैं, मेरे कज़न्स इतने अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। रोता 10 मिनट रो के फिर बाहर आ जाता था, और फिर बाहर आके फेक करता था कि मैं तो नहीं रोता, मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ। तो उस टाइम मुझे लगता था कि ज़िंदगी ख़त्म कर लो। मुझे ख्याल आता था मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ कहीं ना। अब इंडिया में रहते मैं कहता था मैं कहीं पंजाब निकल जाऊँ, सिंध निकल जाऊँ, मेरी एक छोटी सी ज़िंदगी हो, मैं मांगना शुरू कर दूँगा, ऐसे काम शुरू कर दूँगा, वगैरह वगैरह, बस में भाग जाऊँगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इमेच्योर था, मुझे कोई सेंस नहीं थी ज़माने की, ज़िंदगी की। अच्छा, आपने कभी सोचा शादी करने का? बहुत सोचा है। अच्छा, तो कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए? मैं डर जाता हूँ करने से पहले। ये बहुत सारे लोग कहते हैं। अब देखें, शादी करने का ऑब्वियसली हर बंदा सोचता है। यू फील लाइक व्हेन यू अब आप एक से सर्टेन एज में जा रहे हैं, आपकी उम्र बढ़ रही है, तो अब चाहेंगे। क्या उम्र है आपकी? आई एम 30, मैं 30 साल का हूँ।
तो आपको लगता है कि अब आप 30 साल के हो गए हो, आपकी ज़िंदगी में कोई पार्टनर हो, समवन हु कैन बी आपके साथ सपोर्ट बने, आपको हिम्मत दे। आपको पैसे वाले लोग मिल जाएंगे, आपको खूबसूरत लोग मिल जाएंगे, आपको वो लोग मिल जाएंगे जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दिल किसी का साफ़ नहीं होता। तो मुझे वो लोग चाहिए जो अंदर से प्यारे हों, जिसका इखलाक अच्छा हो, जिसको दूसरों की रिस्पेक्ट करनी आती हो, लोगों को इज़्ज़त देता हो, अपने से नीचे लोगों को इज़्ज़त देता हो, प्यार करने वाला, खुलूस वाला, झूठ ना बोलता हो। अब ये चीज़ें नहीं मिलती ना। ये तो आपने इतनी सारी गिनवा दी, ऐसे तो हालांकि लोग कहते हैं कि खातून बहुत प्यारी हो, उसकी आंखें ऐसी हों, उसके बाल ऐसे हों, ये तो आर्जी चीज़ें हैं, ये तो इनकी कोई ख़ास मतलब आप कहते हैं अंदर से वो अच्छी खूबसूरत होनी चाहिए, सीरत अच्छी हो। सीरत, हाँ बिल्कुल सीरत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब क्या फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था जो आपने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लिया? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। बचपन से लेकर हम लोग कुछ अर्सा कराची रुके, हम लाहौर रुके, फिर हम पिंडी में सेटल हो गए। पिंडी में आधी ज़िंदगी गुजर गई, फिर हम लोग इस्लामाबाद आ गए। तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो PIA में जॉब करते थे, ही वॉज एन इंजीनियर, वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे और सरकारी नौकरी थी, और कोई हमारा कारोबार से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। मेरे वालिद साहब तो कारोबार के काफ़ी अगेंस्ट थे कि ये मुश्किल काम है, ये बड़े लोगों का काम है, ये नहीं करने वाला काम, इसमें रुकावटें आती हैं, इसमें अजीबोगरीब मामलात आ जाते हैं बीच में। तो लेकिन चूँकि मैंने स्कूल कॉलेज के दौरान जो पहला इसका आप कहें कि बैकग्राउंड पस मंज़र क्या था, तो मेरा भाई मेरे से कुछ उम्र में आई थिंक 3 साल बड़ा है। तो हम दोनों बचपन से ही ना बहुत शौकीन थे पैसे कमाने के, क्योंकि वाले साहब की सैलरी कम हुआ करती थी, तो हम लोग घर में पॉकेट मनी नहीं लेते थे। हम कहते थे कि आप बहन को दे दें, हमारी ईगो आती थी कि हम नहीं ले सकते आपसे ना। तो हम छोटे मोटे काम करते थे स्कूल कॉलेज में। हमने गेमिंग CDs सेल करना थी, उस टाइम रेसलिंग बहुत पॉपुलर थी लड़कों में, हम लोग रेसलिंग की CDs बर्न करके अपने स्कूल में सेल करते थे। तो नेट कैफ़े पैदल जा रहा हूँ, 3-4 महीने ऐसे काम किया। फिर घर पे डायल अप नेट हुआ था, उस पर तो स्पीड ही नहीं होती थी। आप आई डोंट नो आपने यूज़ किया हुआ नहीं किया हुआ। तो उसमें इंटरनेट कार्ड्स आते थे, वो स्क्रैच किया, इंटरनेट लगाया, घंटा लगे में कुछ भी समझ नहीं आ रही। बट इवेंचुअली साल की मेहनत के बाद वालिद साहब ने कहा जी चलो उसको घर में DSL लगवा देते हैं, हाई स्पीड नेट आ जाएगा। तो उसके बाद चूँकि मेरे दोस्त कम थे, मैं स्कूल से घर आता था, बाहर कहीं नहीं जाता था खेलने शूलने, तो मैंने 18 घंटे कंप्यूटर बैठे रहना, और वो कंप्यूटर पे बैठ के चीज़ों को पढ़ के सीख के, और अल्लाह की मर्ज़ी से फिर एक चीज़ से दूसरी तीसरी ऊपर करते करते आगे। अच्छा, आपको अपने बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या हर्डल्स आई? आपको बुली भी किया गया कहीं पे? देखें, बुली तो अभी भी लोग करते हैं। बुली उन लोगों को करते हैं जो या तो बहुत मस्कीन हो और या तो दूसरों को तंग करते हो, स्टेटस को ना। अब देखें, मेरे ख्याल से जो अंडरडॉग होता है ना, जो इंसान जिसके पास तालीम भी कम होती है, जिसके पास माल भी कम होता है, जिसके पास इख्तियारात भी कम होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा चाह होती है कि मैंने बड़ा आदमी बनना है ना। तो मुझे तो बहुत शौक है बड़ा आदमी बनने का। हम बचपन से कोशिश करते करते इधर तक आ गए हैं, तो आगे भी से चले जाएंगे। तो कारोबार में आज भी हमें बहुत मसाइल आते हैं। शायद उन लोगों से आते होंगे जो हमसे बड़े कारोबार में हैं, या वो लोग जो हमसे तंग होते हैं हमारी कामयाबी देख के। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि इज़्ज़त ज़िल्लत रिस्क मैंने देना है, तो हमें तो कोई परवाह नहीं होती। अच्छा, आपने मुझे बताया कि आप इंट्रोवर्ट पर्सन थे, तो इंट्रोवर्ट से पब्लिक स्पीकर तक का सफ़र, मतलब ये 2 अलग चीज़ें हैं। मुझे पब्लिक स्पीकिंग में आने का शौक़ शायद बचपन से था। मैं स्कूल में तकरीर लिखवा के अम्मी से लेके जाया करता था, टीचर को पकड़ाता था कागज़, वो पढ़ती नहीं, कहती नहीं माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है, तुम आज ना करो माविश कर लेगी। तो फिर माविश नहीं किया, हमेशा हमें तो मौका नहीं मिला। मुझे इस मुल्क में जो मसला नज़र आता है वो ये कि जो लोग माविश आगे निकल जाती है, माविश आगे निकल जाती है। माविश आई डोंट मीन जेंडर, मैं तो बॉयज़ विंग का पढ़ा हूँ, आई मीन के उम्र कर लेता था ना। प्रॉब्लम ये कि अगर जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उस पर कोई मेहनत नहीं करता। मैंने टीचिंग की यूनिवर्सिटी में, मैं लेक्चरर हूँ, तो उसकी वजह भी ये। कोई चीज़ छोड़ी है आपने? अभी बहुत सारे काम करने के रह गए हैं। देखें, अगर एक बच्चा माजूर है, उसको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट चाहिए सिखाने को, तो आप सिखाओ ना। आज मेरे पूरे स्कूल कॉलेज का कोई दूसरा बच्चा नहीं होगा, अल्हम्दुलिल्लाह ने इज़्ज़त दी है, जिसने ज़िंदगी में इतने काम किए हों। या एटलीस्ट पब्लिक स्पीकिंग को ले लें, मैंने पाकिस्तान के हर फोरम पे बात की है। यू टॉक अबाउट एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एम्बेसी, एनी गवर्नमेंट सेक्टर, हर जगह मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। और आज नहीं किया, अब तो मैं थक गई हूँ काम कर करके ना। तो ये आपने कहीं से सीखा है, कोई इंस्पिरेशन है, या कोई एक अंदर आपके कोई ताकत है जो आपको ऐसे चला रही है? आप मेहनत करें, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। एंड जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, आप पॉजिटिव सोचें। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आपकी सोच में अच्छी चीज़ें आती हैं, तो आपको अच्छाई मिलेगी, अच्छाई नज़र आएगी। अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपको बुराई ही नज़र आएगी। तो आहिस्ता चलें ज़िंदगी में, कदम जमा के मेहनत करें, पॉजिटिव रहें, और कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आपने 5 दिन बहुत मेहनत कर ली, फिर आपने कहा यार ये तो नहीं चल रहा यार। देखिए, आप तो नहीं जानते कि आपको कामयाबी कब मिलेगी ना। 6 महीने लगाएं, 8 महीने लगाएं, अल्लाह पे ईमान रखें,
और बस अच्छा नेटवर्क बनाएं, अच्छे दोस्त आस-पास रखें जिनसे आप सीख सकें, फालतू लोग में ना बैठें और ज़िंदगी में सब्र शुक्र करें। जो बंदा ज़िंदगी में यकीन करें, ये बातें लोगों को ना बड़ी आर्जी और बड़ी खोखली महसूस होती है ना कि यार अच्छा इनका इंटरव्यू लेने चलेंगे तो इन्होंने बड़ी ये बातें ना रटी रटाई याद की होंगी। जिस बंदे को ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने सब्र शुक्र करना सिखा दिया ना हर हाल में, तो वो फिर जीत जाएगा आखिर में। तो बस ज़िंदगी में मेहनत करें, सब्र करें, शुक्र करें, अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कैसे अपनी महरूमियों को अपनी ताकत बनाया और उन्होंने ज़िंदगी में ख़ुद आगे बढ़ना सीखा है। तो हमने आज इनसे यही सीखा है कि सोचना जो है वो मस्बत सोचना है। तो देखते रहिए बर्क मीडिया नेटवर्क। माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।